आज कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उन गैस लॉज को हम कैसे अप्लाई करते हैं, और इस लेसन में हम आपको ये शो करेंगे कि दिए हुए डेटा से हम कैसे मालूम करें कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैकग्राउंड की सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो। लिहाजा शुरू के कुछ सवाल हैं जो इसके बैकग्राउंड के मुतालिक हैं। तो रेडी, शुरू करते हैं। पहला, टू चेंज a temperature expressed in degrees Celsius to a temperature on the Kelvin scale, what must be done to this Celsius temperature? So क्या करते हैं हम इसमें? Add 273. So आप जब 273 ऐड करते हैं तो आपको केल्विन मिल जाता है। टू गेट केल्विन, पहला जवाब हो गया। दूसरा, why must we use the Kelvin scale in gas loss problem? Because Kelvin scale जो है ये हमको absolute ज़ीरो बता सकता है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं बता सकते। आप पहली वीडियो चाहें तो डिटेल में देख लीजिएगा, जहां हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस डिस्कस किए थे। और अब तीसरा प्रॉब्लम है जहां आपको ये पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ गैस इज 2 लीटर्स। तो ये क्या है? V1 आ गया आपके पास, 2 लीटर्स। टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम 273 ऐड कर दें, ये हो गया 284 के। वाइल द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज चेंज टू द न्यू वैल्यू, हमें नहीं मालूम कौन सी न्यू वैल्यू है। और वॉल्यूम हो गया इसका 3 लीटर्स। अब आप इसमें देख लें कि आपको वॉल्यूम टेम्परेचर बताया है, प्रेशर नहीं बताया हुआ। क्यों? इसलिए कि प्रेशर कांस्टेंट है। वो लॉ जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें हम सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर को के वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। और ये कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डेटा है, मालूम क्या करना है? T2। तो इक्वेशन चार्ल्स लॉ की क्या है? V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2। अब इसको डिराइव कर लीजिए, हमें मालूम क्या करना है? T2, तो V2 टाइम्स T1 और V1। वैल्यू प्लग इन कर दीजिए, आपके पास जवाब आ जाएगा, और जवाब ये केल्विन में होगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे, आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जवाब लिखिएगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आपकी समझ में आ रहा है। चलें आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सैंपल ऑफ गैस इज 480 ml। ये क्या आ गया? V1। प्रेशर इज 115 kPa, तो ये क्या आ गया? P1। व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, मालूम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रेशर क्या कर दें? P2 आपने मालूम करना है। वॉल्यूम बिकम 650 ml, तो ये V2 हो गया। तो आपके पास P1 दिया है आपको 115 kPa, किलो पैस्कल। वॉल्यूम V1 480 ml, और वॉल्यूम इसका जो हो गया सेकंड वैल्यू वो 650 ml। क्या मालूम करना है? P2। अब इसमें आप देखें टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएबल्स हैं। तो कौन सा लॉ होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा बॉयल्स लॉ। P2 मालूम करना है, तो हमारे पास इक्वेशन है बॉयल्स लॉ की, क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या कर रहे हैं? P2। तो अब इसको आपने P1 V1 और V2 प्लग इन कर दीजिए, वैल्यू आपके पास है, और आपको जवाब मिल जाएगा। और जवाब इसका आएगा kPa में, क्योंकि प्रेशर 1 P1 kPa में दिया गया था। kPa क्या होता है? किलो पैस्कल।
इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आपको डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, पहला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम आपका असाइन टास्क है, इसको सॉल्व कीजिए, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, अगले प्रॉब्लम की जानिब बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए सैंपल ऑफ गैस इज 240 ml। तो ये हो गया V1 वॉल्यूम 240 ml, प्रेशर P1 1.20 atm, देखिए दिया हुआ है। व्हाट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हमें पता चल गया टेम्परेचर कांस्टेंट हो कौन सा लॉ अप्लाई होता है, प्रेशर वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। विल द गैस ऑक्यूपाई व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज टू, सो P2 चेंज हुआ 0.860। देखिए डेटा दिया हुआ है, मालूम क्या करना है आपने, V2 बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम कर रहे हैं हम V2, सो V2 के लिए हम यूज़ करेंगे P1 टाइम्स V1 ओवर P2, वैल्यू रख दीजिए इसमें। सो P1 था 1.2, V1 था 240 और P2 था 0.860। सो इसको जब आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो क्या जवाब आएगा, आप पहले सॉल्व करें, इससे पहले कि आप हमारा आंसर देखें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं। जवाब आया इसका 334.89 वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम आ गया। कौन सा यूनिट होगा, वॉल्यूम 1 ml में था तो ये भी ml में होगा। इसको हमने रेड से सर्किल कर दिया, आपको मालूम हो ये हमारा आंसर है। गुड। Anything not clear, you need more explanation, please let us know by typing in comment section. Let's proceed to the next problem. आज लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। When the volume of a sample of gas is divided by the temperature of the gas, the result is 1.33 ml over K। आपके पास दो शक्लें हैं, या तो आप ये लिख लें V1 और T1 इज इक्वल टू 1.33। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि आप इसको इस तरह लिख लें, V1 इज इक्वल टू 1.33 ml, टेम्परेचर इज चेंज टू द न्यू वैल्यू, सो T2 न्यू टेम्परेचर 411 K और T1 को आप रख लें 1 K। और मालूम क्या कर रहे हैं आप, व्हाट वॉल्यूम V2, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। सो V2 इज इक्वल टू V1 टाइम T2 ओवर T1। सो V1 है 1.33 ml टाइम T2 411 डिवाइड बाई T1, इसको आप K रख दें या 1 लिख दें। सो 1.33 टाइम्स 411 डिवाइडेड बाई 1, सो जवाब क्या होना चाहिए, 546.63 क्या होगा यूनिट। ये क्या V2 मालूम किया है, तो V1 का यूनिट क्या था ml, तो यहाँ भी ml का यूनिट होगा। That's all for the day.
we will do some more practice, and we would solve some more problems in next lesson. आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। क्लास इज़ कंक्लूडेड। यू हैव वंडरफुल डे।